call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली 2 क्लासेस से आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9 का विषय गणित आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पहली 2 क्लासेस में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की बात करी कि किस तरीके से हम क्लासेस को चलाने वाले हैं, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई भी बच्चा नया ज्वाइन हुआ है जो कि पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा है, तो बेटा इसका माइक को बंद कर लीजिए। माइक को बंद कर लीजिए बेटा, माइक बंद रखेंगे अपना, ठीक है। कर दिया है सर। चलिए आगे देखेंगे। तो जो बच्चा नया ज्वाइन हुआ है मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अवंती ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो कि एक प्रोग्राम चला रही है। कौन सा प्रोग्राम? नीव नाम से प्रोग्राम चला रही है, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। बेटा माइक को बंद रखेंगे, आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। माइक ओपन नहीं करेंगे अपना, ठीक है। तो अभी मैं टाइम टेबल के बारे में बता देता हूँ आपका कि आपकी कब कब क्लासेस होने वाली है। आपकी जो क्लासेस होंगी वो 1 घंटे के लिए होगी, 7 से 8 बजे, ठीक है। और सप्ताह में से 3 दिन ही क्लास होगी आपकी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। जैसे कि आज आपकी क्लास हो रही है शनिवार को, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो मंगलवार को होगी, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में होने वाली है। तो जो बच्चा नया है वो इसको नोट कर लेगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो क्लासेस है वो कब कब लेनी है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली और दूसरी क्लास में भी आपको बताया था कि अगर जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माइक और कैमरे को बंद रखना है, ठीक है। पूरी क्लास में आपका कैमरा और माइक बंद होना चाहिए। जब आपसे बोला जाए ओपन करने के लिए तब आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये 3 बिंदु आपको दिखेंगे। इस 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सबसे पहला ऑप्शन है आपका इन कॉल मैसेज। तो यहाँ पर इसका यूज कब करना है आपको कि आपका कोई भी अगर सवाल है, ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट है, ठीक है, या आप कोई भी आंसर कर रहे हैं तो आप इन कॉल मैसेज में जाकर टाइप करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको समझ में आ गया है कि इन कॉल मैसेज का कैसे यूज करना है, तो सभी बच्चे जाएंगे अपने चैट बॉक्स में, इन कॉल मैसेज में, और अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे। चैट बॉक्स में जाएंगे सभी बच्चे, अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को लिखना है, नाम लिखेंगे और अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है एक्टिविटी का, ठीक है, आने लगे हैं सबके नाम। इसी तरीके से सबको अपना नाम और स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिविटी का आपके पास यहाँ पर एक सिंबल नजर आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सिंबल आ जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है पोल का, पोल 1 एक्टिव, ठीक है। और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है और उसके ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करेंगे और वोट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पोल में उत्तर देना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को पोल में उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में की अगर हम बात करें तो हम सीख रहे थे पहाड़े बनाने का तरीका, ठीक है। पहाड़े बनाने का तरीका हम कैसे सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसके 2 भाग क्या हो सकते हैं, इसके 2 भाग आपको करने हैं। 2 भाग कैसे करेंगे आप इसके, कि एक तो भाग हमारे पास आ गया 10 और दूसरा भाग आ गया हमारे पास 5। तो हमने किया 10 जमा 5, ठीक है, गुणा 5। अभी आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट आपको करना है कि 10 की गुणा करना है 5 में तो 50 आएगा, और 5 की गुणा आप 5 में करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, और दोनों को आपको जोड़ देना है तो आपका टेबल बन जाने है ना। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है आपको तो यस लिखेंगे, यहाँ तक अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, और फिर हम आगे चलते हैं। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे और जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिख सकता है।
वेरी गुड। चलिए तो आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कि हमने दो भागों में डिवाइड किया, 10 और 5। 10 की गुणा करा 5 में तो 50, 5 की गुणा करा तो 25, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो 75। ठीक है, तो ऐसे आपको टेबल को बना लेना है, पहाड़े को बना लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पहाड़े 11 से लेकर 15 तक। ठीक है, 11 से लेकर 15 तक पहाड़े दिख रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक पहाड़े को देखा था, पहाड़े को लर्न किया था। उसी तरीके से अभी हम देखेंगे 11 से लेकर 15 तक पहाड़े कैसे आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 इस तरीके से टेबल को आप लिख सकते हैं। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर लीजिए। तो 11 प्लस 11 प्लस 11 आप लिख सकते हैं ना, 11 को 3 बार अगर आप जोड़ेंगे तो 33 आएगा। ऐसे भी आप पहाड़े को लिख सकते हैं। उसी तरीके से 12 कम 12 ना, 12 दूनी 24, 12 या 36। यस बेटा, कोई डाउट है क्या आपका? अगर डाउट नहीं है तो माइक को बंद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 12 को 3 बार जोड़ सकते हैं। 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो 36 आएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि 12 गुणा 3, अभी हमने पीछे देखा था टेबल बनाना, पहाड़े बनाना। पहाड़े कैसे बनाएंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करके। तो दो भाग क्या होंगे इसके, एक तो होगा 10 और दूसरा होगा 2। ठीक है, 10 जमा 2 गुणा 3। अभी क्या करना है, 10 की गुणा करना है 3 में तो 30 आएगा। 2 की गुणा 3 में करना है तो 6 आएगा, और दोनों को जोड़ देना है। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 36। ठीक है सर जी, आवाज नहीं आ रहा। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? सर हमें आवाज नहीं आ रहा। यस सर। एक मिनट रुकेंगे बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक काम करेंगे बेटा, अभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। अभी माइक ऑन है किसी का, बच्चे का, हाँ म्यूट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रहा है, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रहा है वो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे या ऊपर आ सकते हैं छत पर। सर हमें तो आ रहा है। हाँ, बाकी बच्चा जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो छत पर आकर क्लास को ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से पहाड़े को आप बना सकते हैं। ऐसे आप 13 के पहाड़े को बनाएंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26 है ना, और 13 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर भी पहाड़े को बना सकते हैं। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि क्या आपको 11 से लेकर 15 तक पहाड़े आते हैं, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, 11 से लेकर 15 तक पहाड़े आते हैं या नहीं आते हैं। तो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है कि हमें टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो मैं अभी एक बच्चे का नाम बोलूंगा, वो अपने आप को म्यूट करेगा, अनम्यूट करेगा और टेबल लिखवाएगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का मैं नाम बोलूंगा सिर्फ वो ही अनम्यूट करेगा अपने आप को, है ना। ये भास्कर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, आवाज आ रही है मेरी? भास्कर के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा क्लास में, ठीक है, भास्कर को आवाज नहीं आ रही है। भीम सिंह के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा क्लास में, भीम सिंह के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, ठीक है, ये भी नहीं सुन पा रहे हैं। अशोक यादव के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा क्लास में, अशोक यादव, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, कृष्ण कुमार के नाम से। ठीक है, तो कृष्ण आप मेरे को 15 का टेबल लिखवाएंगे। हाँ जल्दी से लिखवाएंगे 15 का टेबल। बाकी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे, बाकी जो बच्चे हैं वो माइक बंद रखेंगे, सिर्फ कृष्ण 15 का टेबल। हाँ बोलो बेटा, कृष्ण कुमार के नाम से जो ज्वाइन। सर बोल कर सर गुड मॉर्निंग। बोल, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बस वो अनम्यूट करेगा अपने आप को, बाकी बच्चे म्यूट रखेंगे।
सर हाँ, आपको बोल कर सुनाना पहले। है क्या? हाँ बेटा बोलिए। 15 एकम 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 16 5 70, 15 6 90, 15 7 100, 15 8 100, 15 9 वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, गुड। तो बेटा ये जो बच्चा बीच में बोल रहा है ना, आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं बोलना है बीच में बिल्कुल भी। अगर आपको टेबल आता है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और टेबल सुनाइए मेरे को। आता है आपको टेबल? अभी ध्यान देंगे बेटा कि आपको एक तो 11 1 से लेकर 15 तक टेबल लर्न करने हैं। ठीक है, मैं अगली क्लास में किसी भी बच्चे से टेबल को पूछ सकता हूँ, तो यस आपके सर। टेबल लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो सर याद है। यस सर। ठीक है, याद तो है। अभी आपकी स्क्रीन पर ये टेबल दिख रहे हैं, तो जिसके टेबल नहीं लिखे हुए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और टेबल को लर्न करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है? ये लच्चू कुमारी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद रखेंगे। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं कि माइक को बंद रखना है, आप माइक क्यों ओपन कर रहे हैं अपना? ठीक है, चलिए अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी टेबल हमने देखा है अभी, उन टेबल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आपको उत्तर करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में पहले का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आंसर आ रहा है 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सबका आंसर आना चाहिए। 12 चौक 48 आप बोल सकते हैं, या फिर 12 को आप 4 बार जोड़ सकते हैं। 12 को 4 बार जोड़ सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 48। ठीक है, या फिर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 10 जमा 2, 10 जमा 2 गुणा 4। ठीक है, 10 गुणा 4 होता है 40 और 2 गुणा 4 होता है 8, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 48। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताएंगे 14 निम्मा कितना होगा। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं चैट बॉक्स में। 14 निम्मा होता है 126। ठीक है, चलिए इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि 14 को हम 9 बार जोड़ सकते हैं, या फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 13 की बात करेंगे, 13 7 जा 13 7। बेटा माइक बंद करेंगे राजेश कुमार के नाम से। 13 7 जो कितना होगा? 13 7 जो होता है 91। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं सब। बेटा राजेश क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका माइक क्यों हो रहा है बार बार ऑन? उसके बाद देखेंगे 15 3 जा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 3 जा। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड, आंसर आ रहा है, तो आसान सा टेबल है 15 या 45। तो इस तरीके से आपको टेबल्स को लर्न कर लेना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि 11 की गुणा करेंगे 6 में, तो 11 छक्का 66, तो 66 आंसर आ। ठीक है, चल तो ये हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया। अभी ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चों को उत्तर देना है। ठीक है, तो अभी आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है और सभी बच्चों को देना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। सभी बच्चे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले इसको सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में, और फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कीजिए और फिर उसके बाद इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन अभी मैंने ओपन कर दिया है। सर बी। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी बच्चा, सिर्फ पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे और उत्तर करेंगे। ठीक है, जिसने कर दिया है वो बोलेंगे नहीं, अभी चुप रहेंगे, बाकी बच्चों को करने देंगे। ठीक है, जिसको पोल सेक्शन में नहीं आता है जाना, वो ऐसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी का आपके पास लास्ट ऑप्शन है। जिसको नहीं आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो
एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। बेटा माइक को बंद रखना है अपने। पोल आएगा उसके बाद, और पोल में उत्तर कर देना है। जो भी ऑप्शन सही लगेगा आपको उस पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर करना है। तो सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। और जिसका भी माइक ऑन हो रहा है बार बार, उसको बंद कर लीजिए। आपको बार बार बोला जा रहा है माइक को बंद रखेंगे। जिसके पास सर हमने तो कर दिया। ठीक है बेटा, जिसने कर दिया उसको नहीं बोलना है। और जिसके पास पोल नहीं आया है, मैं चैट सेक्शन को ओपन करूंगा, तब आप पोल सेक्शन में उत्तर करना। ठीक है, हाँ, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। अभी मैं लास्ट 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से वो अपना आंसर करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैंने अभी पोल सेक्शन बंद कर दिया है आपका। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद रखिए। पोल मैंने बंद कर दिया है और अभी चैट सेक्शन को ओपन कर दिया। यस सर। चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं जाकर। वेरी गुड, चलिए देखेंगे। कुछ बच्चों का आंसर है ना गलत आया था पोल में, तो ध्यान से समझेंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत है। देखो, हमने पहली और दूसरी क्लास में ये आपको बताया है, क्या बताया है कि 12 गुणा 5 लिखा है, या फिर हम क्या बोलें कि 12 को हम 5 बार जोड़ेंगे। ठीक है, 12 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 5 को 12 बार जोड़ें। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी 5 को 12 बार जोड़ा गया है, तो अभी भी आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहाड़े बनाने का तरीका। तो पहाड़े बनाने का तरीका क्या था कि इसको 2 भागों में विभाजित करना है, एक तो 10 और एक 2। ठीक है, 10 और एक 2, और फिर गुणा करना है 5। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी, तो सारे उत्तर सही सर। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी चीजें क्लियर है सभी को। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर हैं, सबको समझ में आया है, तो चैट बॉक्स में वाई। माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक को नहीं खोलना है, माइक बंद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। आगे बेटा यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, कहाँ पर इसमें करना है करेंगे, सर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर करेंगे। पहले सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। तो सिंपल टेबल है, आपको टेबल ही यहाँ पर कर देना है डायरेक्ट। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, पोल सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। सर 120। बेटा बोलना नहीं है अंशु, दीपांशु, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि आपको आंसर नहीं बोलना है। आपने आंसर कर दिया है, माइक खुला है बेटा, माइक को बंद रखेंगे। आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी, और माइक को बंद रखेंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में उत्तर देना है। बेटा भीम सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसका माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। माइक को बंद रखेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर करेंगे। मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं वो उत्तर कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पोल मैंने अभी बंद कर दिया है। जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकता है। ठीक है, जिसका कैमरा ऑन है या जिसका माइक ऑन है वो कैमरा और माइक को बंद कर दीजिए।
चलिए आगे देखेंगे। 5 15 गुणा 8 कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर 120 आया। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा 10 जमा 5, ठीक है, 10 जमा 5 गुणा 8। तो अभी क्या करना है, 10 की गुणा करना है 8 में तो कितना आएगा 80, और 5 की गुणा करना है 8 में तो आता है 40, और दोनों को हम जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 120 आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 120 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर रिकॉल टेस्ट लेते हैं। इसका आपको आंसर है ना चैट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 13 गुणा 6, 13 गुणा 6 बताएंगे। इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, 13 6 78। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिखिए या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 3 और फिर गुणा करेंगे 6 से। तो 10 गुणा 6 कितना होता है 60, और 6 गुणा 3 कितना होता है 18, और दोनों को अभी जोड़ देते हैं अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाता है 18। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बेटा इतनी बार ये नहीं लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है आप। अगर ऐसे आप टाइप करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आंसर कितना होगा, 18 होगा। ओके, अभी हम आगे आ जाते हैं कि हमने 1 से लेकर 15 तक पहाड़े पिछली क्लास तक देख लिए। मतलब पिछली वाली स्लाइड में हमने देखे कि 11 से लेकर 15 तक, और जो सेकंड क्लास थी हमारी उसमें 1 से लेकर 10 तक हमने किया। 1 से लेकर 10 तक क्या था, यहाँ पर 11 से लेकर 15 क्या था। अभी हम आ जाते हैं 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े पर। बेटा ये जो y इतनी टाइम लिख रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं लिखना है, बस एक ही बार y लिखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हमारे पास 16 का पहाड़ा है, और जिसका माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे। माइक जिसका भी ऑन है माइक को बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 16 का पहाड़ा, कि 16 का पहाड़ा आप कर, बेटा माइक ऑन है माइक को बंद रखिए अपना, माइक बंद करेंगे। ओ तो सर, ओ बकरा, तो यहाँ ओ बकरा, कौन है बेटा ये जो माइक में बोल रहा है? उनको मना किया है ना मैंने, माइक में नहीं बोलना है। मैं अभी आपका नाम करूंगा और नोट करने के बाद आपकी जो कंप्लेंट है वो स्कूल में जाएगी फिर। ठीक है, ये जो बच्चा कैमरा जिसने ओपन किया हुआ है और जो बोल रहा है क्लास में, ठीक है, इसके बच्चे का नाम मैंने नोट कर लिया है, और देखते हैं आगे फिर। हाँ चल, तो 16 का पहाड़ा देखेंगे। 16 कम 16, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। ठीक है, या फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि 16 को एक बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 को दो बार अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 32 आता है, और 16 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, माइक बंद रखेंगे। बेटा फिर से माइक ऑन हो गया है। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि 16 गुना 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला तो भाग होगा 10 और दूसरा भाग होगा 6। ठीक है, गुणा करना है आपको 3, तो 10 की गुणा करना है 3 में तो 30 आएगा, और 6 की गुणा करेंगे 3 में तो 18 आएगा। अभी दोनों को जोड़ देना है, और अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो इस तरीके से पहाड़े को आप बना सकते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 16 गुणा 2 अगर हम करते हैं तो 16 को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, एक तो 10 और एक 6। अभी गुणा करना है 2 से, तो 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20 आएगा, और 6 की गुणा करेंगे 2 में तो 12 आएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 32। तो इस तरीके से आप पहाड़े बना। ठीक है, तो जो आगे के पहाड़े हैं वो आपको बना लेना। चलिए अभी आगे आ जाते हैं हम 17 के पहाड़े पर। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो 17 का पहाड़ा भी हमें ऐसे ही बनाना है कि 17 एकम 17। ठीक है, 17 दूनी 34, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि 17 को एक बार जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 को दो बार अगर हम जोड़ते हैं तो माइक किसका ऑन है बेटा, माइक को बंद रखेंगे। चलिए, तो ये हम कर सकते हैं, दो बार जोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो 10 होगा और दूसरा होगा 7। ठीक है, 10 जमा 7 गुणा 2, 10 जमा 7 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे आप? ये प्रजापत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है माइक को बंद रखेंगे। राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसको माइक को बंद रखना है। दोनों सर बंद है। नहीं बंद है तभी बोला जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 20 आएगा, और 7 की गुणा करेंगे 2 में तो 14 आएगा। अभी दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ देते तो हमारे पास आता है 24। तो इस तरीके से 17 के पहाड़े को आप बना लें। अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट 18 के पहाड़े पर। 18 का पहाड़ा हम देखेंगे, ठीक है। 18 का पहाड़ा भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। सेम तरीका होगा हमारे पास कि 18 कम 18, 18 दूनी 36, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 को एक बार जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 2 बार अगर हम जोड़ते हैं तो 36 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़कर पहाड़े को बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 को अगर आप 2 भागों में डिवाइड करें, एक तो 10 और एक 8, ठीक है। और फिर उसके बाद आप 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद आप 2 से गुणा करेंगे। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक बंद कर लीजिए। तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10 दूनी 20, और 8 की 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। तो इस तरीके से भी आप पहाड़े को बना सकते हैं। तो आगे का जो टेबल्स रह गए हैं वो आपको बना लें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, 19 का पहाड़ा सर हम बना लेंगे। ठीक है बेटा, जो बना लेंगे वेरी गुड, जो नहीं बना पाएंगे उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। सर जी हम बना लेंगे। हम भी बना लेंगे। माइक को बंद रखना है, आपको माइक को बंद रखना है, बिना परमिशन के माइक को नहीं ओपन। हम भी बना लेंगे। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो 19 से कम 19 हम भी बना लेंगे। बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। 19 दूनी 38 यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप 19 को एक बार लिखेंगे, ठीक है, या 19 को आप 2 बार जोड़ेंगे। यार कैमरा और माइक बंद कर लो। 38 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? सत्यम। बेटा आपको नहीं बोलना है किसी भी बच्चे को क्लास में। अब कोई भी बच्चा क्लास में नहीं बोलेगा। चलिए, तो या दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला भाग होगा क्या, 10, और दूसरा होगा 9, ठीक है। मतलब 10 जमा 9, 10 जमा 9, ठीक है। 10 की गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 20, और 9 की गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 18, ठीक है। और उसके बाद दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 38। तो इस तरीके से भी पहाड़े को आप बना सकते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। तो 20 का पहाड़ा, तो 20 का पहाड़ा तो बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बेटा फिर से माइक ऑन हो गया है किसी का? दीपांशु सर आता है 20 का पहाड़ा। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 20 का पहाड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिख लेना है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। सर आता है 20 का। ठीक है बेटा आता है। सर उनके पीछे शून्य लगाना है। जी उनके पीछे 0 लगाना है। वेरी गुड। चलिए इनके पीछे क्या लगाना है, 0 लगाना है। शून्य। 20 का पहाड़ा आप इस तरीके से बना लो। चलिए आगे आ जाते हैं। यस सर। टेबल लिखे हुए हैं, माइक को बंद रखेंगे। प्रजापत के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, माइक को बंद करेंगे। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। हेलो, माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक को बंद कीजिए। ठीक है। तो सर ये प्रजापत आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? माइक को बंद रखना है अपना। बेटा अगर माइक बंद नहीं करेंगे आप, मैं आपको क्लास से बाहर निकालने वाला हूँ अभी, ठीक है। चलिए ये टेबल लिखे हुए हैं बेटा, तो टेबल को क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और इनको लर्न कर लेना है टेबल को। तो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है बेटा, आपको टेबल्स लर्न कर लेना है 1 से लेकर 20 तक। और सर ये तो हमें याद है 1 से 20 तक तो। ठीक है, जिसको भी लर्न है मैं कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूछूंगा आपसे, है ना। सर आगे करवा दो। सर 21 से 22 तक। अभी आगे आ जाते हैं, और 21 और 22 का भी हम टेबल देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम Yes, प्रैक्टिस sir. करेंगे। Yes, sir. प्रैक्टिस का बेटा माइक बंद रखेंगे वरना मैं क्लास से बाहर निकालने वाला हूँ। जिस भी बच्चे का माइक ऑन रहेगा वो क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। मैं क्लास में इतनी बार आपको बोल चुका हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि 16 की गुणा करना है 4 में, तो 16 चौका 64, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। चैट बॉक्स में जाकर आप आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर करेंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि 16 को अगर आप 4 बार जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है? 64 आंसर। जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट बॉक्स में जाकर, चैट बॉक्स में जाकर इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर आने लगा है। तो आंसर कितना आ रहा है? 119 आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। बेटा हाँ सर, आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट कट आ रही है। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है। बाकी जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में वो बताएंगे क्या तेज मेरी बोलो आवाज आ थोड़ा। रही है? सर आ रही है। सर जी आ रही है आवाज। सर जी आवाज आ रही ठीक है। है, तो मेरी आवाज आ रही है। जो बाकी बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो अपने आप म्यूट करेंगे और नेटवर्क में जाकर बैठेंगे, ठीक है। अभी आप अनम्यूट नहीं करना है आपको। वेरी गुड, तो सबके जल्दी से आंसर करते जाएंगे। थर्ड का क्या आंसर होगा? ये 17 सत्ते 19। वेरी गुड। 19 पंजे कितना होता है? 17 होता है 119। बेटा बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। बोलेंगे ओके नहीं, सर। चैट बॉक्स में आंसर ओके करना है। सर। ओके 19 सर। पंजे 95। ये माइक जिसका ऑन है माइक को बंद करेंगे। राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा जो है माइक को बंद रखेंगे बेटा। चलिए आगे देखेंगे। 19 का जो पहाड़ा है वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। 19 पंजे 95। वेरी गुड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे। 18 की गुणा अगर करते हैं तो 9 में कितना आता है? 18 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो 162। वेरी गुड, तो 162 हमारा आएगा। या फिर आप दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और फिर आप गुणा करें, ठीक है। फिर पहाड़े बनाने का तरीका जैसे हमने सीखा था वैसे करें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी गुड। 8 दूनी 16 के 8 की गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16 और 0 लगा देंगे तो 160। तो आपका जो आंसर होगा वो 160 सर 160। बेटा मैंने बोला है ना, आपको बोलना नहीं है। हाँ ठीक है सर जी। नहीं, अगर आप क्लास में ऐसे बीच बीच में बोलेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा। और मोहित, ये कौन है बेटा जो क्लास में बोल रहा है? क्लास में नहीं बोलना है आपको। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 18 की गुणा करना है आपको। किसमें करना है 18 की गुणा? 18 की गुणा करेंगे 6 में। 18 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? राजेश कुमार आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको कितनी बार बोला है माइक को बंद रखना है? सर जी बंद है माइक। 18 की गुणा 6 में अगर करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 108। जी, वेरी गुड, 108। आंसर आने लगा। 108। चलिए आगे देखेंगे। माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। मुसीर खान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है माइक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 की गुणा आपको करना है 5 में और 17 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं कितना? 85, ठीक है। उसी तरीके से आपको 16 की गुणा करना है 9 में, तो 16 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 144, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल्स की हमने प्रैक्टिस की और अभी हम आ जाते हैं आगे। जी 144। चलिए आगे देखो बेटे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कुछ ये नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 140। बेटा बोलना नहीं है। क्लास में मैंने कितनी बार बोला है कि माइक को ऑन नहीं करना है अपना। सर देखो कितनी बारी आए हुए हैं। जब आपसे बोला जाएगा तब आपको माइक ऑन करना है, ठीक है, वरना माइक ऑन नहीं करेंगे। चलिए 5 गुणा 4 करते तो हमारे पास कितना आता है? 20, ठीक है। उसी सर तरीके आवाज से अगर कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क में आकर बैठेंगे आप, है ना। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आप नेटवर्क में आकर बैठेंगे। बेटा इतने टाइम्स वाई नहीं लिखना है, बस एक ही बार वाई लिखना है, ठीक है। 4 की आवाज गुणा आ अगर रही है 5, बाबू।
4 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, फिर से 20 आता है। तो एक चीज यहाँ पर समझना है, क्या दोबारा समझेंगे 20 आता है कि अगर हम ऑर्डर वही चेंज कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है बेटा तेरे को? हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप 2 की गुणा 3 में करते हैं या फिर 3 की गुणा 2 में करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर है ना बराबर आता है, दोनों का सेम आंसर है। ये सर जी ठीक 6 है, आएगा बराबर। तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीजें आप याद रखें, है ना। तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये प्रजापति, क्यों आप माइक को ऑन करते हैं बेटा? माइक को बंद रखना है आपको। बकरा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, दोनों का बराबर आंसर आएगा। माइक बंद रखेंगे, माइक को ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब ए की गुणा बी में करते हैं या फिर बी की गुणा ए में करते हैं, तो दोनों का आंसर बराबर आने वाला है, बराबर आंसर आने वाला है। बिंदी लगानी सर बेटा पीपी की आवाज आ रही है। माइक बंद रखेंगे बेटा, सभी माइक को बंद रखेंगे बेटा। ये चीजें तो आवाज आ गई आपको, है ना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वो आपको सुनाई नहीं दिया? हाँ, चलिए आगे आवाज कट देखेंगे। कट के आ रही है थोड़ी। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। हाँ, चलिए देखेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे, हमने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर क्लास बारह चेंज कर सकते हैं। सर जी आवाज 12 कट है। माइक को बंद रखेंगे बेटा। कौन है ये? माइक को बंद करेंगे। तरुण तरुण। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे देखना कि तरुण 12 भैया माइक बंद कर लो। बेटा जिसका माइक ऑन है वो माइक को बंद कर लेंगे, ठीक है। मैं ओके सर, थैंक 2 से 3 बार आपको बोल चुका हूँ, अगर आपकी बार किसी का माइक ऑन होता है तो मैं उसको क्लास से बाहर निकालूंगा। बेटा आप थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे, ठीक है, तो मेरी आवाज ठीक आएगी आपको। चलिए, तो यहाँ पर 12 गुणा 4 लिखा हुआ है या फिर 4 गुणा 12 लिखा हुआ है, तो दोनों का आंसर कितना आने वाला है? 12 चौक 48 ही आंसर आने वाला है, ठीक है, 12 चौक 48 ही आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 4 गुणा 12 या फिर हम बोलें कि 12 गुणा 4, तो दोनों का आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 की गुणा 13 में करेंगे या फिर हम 13 की गुणा 5 में करेंगे, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो 13 पंजे कितना होता है? 65। तो आपका आंसर कितना होगा? 65, ठीक है। तो चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर देंगे सबका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 गुणा 7 गुणा 15, या फिर आप लिख सकते हैं 15 गुणा 7। तो आपका आंसर कितना आता है? 15 सत्ते 105 आपका आंसर आता है। वेरी, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ की बात करेंगे, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर होगा 3 गुणा 16, या फिर हम लिख सकते हैं 16 गुणा 3। तो 16 गुणा 3 अगर हम लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना? 16 तिया 48। तो हाँ, इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है। अभी 6 की बात करेंगे, 5 गुणा 7 या फिर 17 गुणा 5, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बेटा। इसका कितना आएगा? 17 गुणा 5, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 17 गुणा 5 चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड। 17 पंजे 85, कितना आएगा? 17 पंजे 85। तो चलिए अभी 7th पर आ जाते हैं। तो 4 गुणा 19 लिखा हुआ है या फिर 19 गुणा 4 लिखा हुआ है, तो 19 गुणा 4 कितना होगा? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। 19 चौका 76, ठीक है। 19 4 जा 76 सर जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 गुणा 18 लिखा हुआ है या फिर 18 गुणा 7 लिखा हुआ है, तो 18 सत्ते कितना होगा? जल्दी से आंसर करेंगे चैट बॉक्स में जाके। 18 सत्ते 126। वेरी गुड। तो 126 इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखा यहाँ पर कि किस तरीके से पहाड़ों का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं
तो भी आंसर सेम आता है, बराबर। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आवाज कट कट के आ रही है सर जी आवाज कट रही है। सर, आवाज कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, मेरी आवाज ठीक आएगी आपको। चलिए, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको। आवाज आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। आंसर कोई नहीं बोलेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। कैमरा सभी बच्चे बंद रखेंगे, अपना कैमरे को बंद रखेंगे सभी बच्चे। कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरे को बंद कर दीजिए सभी। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। कैमरे को बंद कर दीजिए सभी बच्चों को, कैमरा बंद रखना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, ये सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे बेटा। चलिए, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 19 × 7, 7 × 19 करना है, या फिर आप कर सकते हैं 19 × 7। ठीक है, 19 × 7। गलत नहीं आना चाहिए बेटा उत्तर आपका। हाँ, तो 19 × 7 करना है। बोलना नहीं है आपको, सिर्फ पोल सेक्शन में उत्तर देना है। बोलना नहीं है, पोल सेक्शन में उत्तर देना है। सभी बच्चों को उत्तर देना है। अभी मेरे पास सिर्फ 12 ही आंसर आए हैं। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से इसका उत्तर देंगे कि 7 × 19 कितना होता है। बेटा बोलेंगे नहीं, सिर्फ उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ठीक है, अभी लास्ट 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर देंगे। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है वो जल्दी से उत्तर देंगे। ठीक है, अभी मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूं और जिसके पास भी पोल सेक्शन नहीं आया था, पोल सेक्शन नहीं आया था, वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर दे सकता है। ठीक है, चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको 7 × 19 बताना है कि 7 × 19 क्या होगा, या आप लिख सकते हैं 19 × 7 क्या होगा। तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। या फिर या दूसरा तरीका आप देख सकते हैं कि 10 × 9। ठीक है, 10 × 9 × 7। ठीक है, 10 × 7 होता है 70 और 9 × 7 होता है 63, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 133। सर जी 133। तो आंसर होगा आपका 133। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर 25 का पहाड़ा लिखा हुआ है। देखो कैसे आपको याद करना है वो मैं आपको समझा दूँ। 25 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 25 से कम 25। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो आपको 4 तक याद कर लेना है। तो 4 तक याद कर लेना है तो 4 को यहाँ पर लिख लीजिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। बेटा बोलना नहीं है। होगी कल, क्या बोल रहा है? कल ऑनलाइन क्लास होगी सर जी। बेटा अभी आपकी ऑनलाइन क्लास मंगलवार को होगी, आज शनिवार है तो नेक्स्ट क्लास होगी मंगलवार। ठीक है सर जी। ठीक है, माइक को बंद रखेंगे अभी। सर जी आज शनिवार है। माइक को बंद रखेंगे और 25 का टेबल देखेंगे कि कैसे हमें लिखना है। तो 4 तक आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिर्फ 100 को जोड़ देना है। 100 को यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, 100 को जोड़ देंगे तो आपके पास टेबल बन जाएगा। 100 को यहाँ पर जोड़ना है तो 200 है ना। 100 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। 100 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 250 आएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, 25 धाम 250। तो इस तरीके से पहाड़े को आपको बना लेना।
सर आवाज साफ नहीं आ रही, कट कट के आती है कभी कभी। नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है इस सर वजह सही से। आवाज आ रही है। सर जी नहीं कट रही आवाज। सर जी अब सही आवाज आ रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं बोल लूं पहले। एक मिनट बेटा, लेट। ठीक है, जो बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, तो आपके थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से आवाज नहीं आती। तो ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है। हमको तो आ रही है। हाँ, बाकी सभी को आ रही है। आगे देखेंगे। हमको भी आ रही है आवाज। आपके, हाँ बिल्कुल, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस पे करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बेटा कैमरे को बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में जाएंगे, कैमरा बंद रखेंगे और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। कैमरे बंद करना, छोड़ डाल तू। चलिए, पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। जल्दी से उत्तर करेंगे इसका। सभी बच्चों को उत्तर देना है पोल सेक्शन में। कैमरा बंद रखेंगे बेटा सभी, सभी को कैमरा बंद रखना है अपना, कैमरा बंद रखना है अपना, कैमरा बंद रखेंगे। बेटा बोलना नहीं है आंसर, सिर्फ पोल सेक्शन में उत्तर देना है आपको, आंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आंसर नहीं बोलना है, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर देंगे। सर जी हाथ साइज से क्या होता बेटा हैंड रेज का मतलब होता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके सर जी। चलिए, अभी कैमरा बंद रखेंगे, उत्तर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, ठीक है? तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, अभी जिसके पास पोल नहीं आया था, मैंने चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो आप वहां पर आंसर लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि 125 की गुणा अगर साथ में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 175। तो आपका जो आंसर क्या होगा? 175 होगा। ठीक है, 175 आपका आंसर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप सीखेंगे गुणा करने के कुछ नियम, है ना? गुणा करने के कुछ नियम हम सीखेंगे, गुणा करने के नियम। ठीक है, गुणा करने के नियम हम देखेंगे। तो गुणा करने के नियम, तो गुणा करने के नियम की बात करेंगे। पहले नियम को अगर हम देखें तो वो क्या है? किसी संख्या की 0 से गुणा करना। ये हमने सीखा था, है ना? पहली और दूसरी क्लास में हमने सीख लिया था कि 0 से हम कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो 15 के 0 में कर रहे हैं तो 0। सर पहली दूसरी क्लास हमने नहीं ली थी तो इसलिए नहीं आता ये। सर जी 0 आएगा 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 15 की गुणा 0 में कर रहे हैं तो 0, 5.3 में कर रहे हैं तो 0। बेटा ध्यान से सुनेंगे, माइक को बंद कर दिया, है ना? और इसमें भी अगर हम गुणा करते हैं तो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में आप कुछ भी संख्या अगर आपके पास है और उसमें अगर आप 0 की गुणा कर रहे हैं तो 0 आएगा। ये याद रखना है आपको, है ना? जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि a की गुणा अगर आप 0 में कर रहे हैं तो 0 आएगा, a की गुणा अगर आप 0 में कर रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी दूसरा रूल देखेंगे कि किसी संख्या को 1 से गुणा करना। ठीक है, 1 से गुणा कैसे करेंगे कि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 25 से करा तो 25, 32.4 से करेंगे तो 32.4। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया? 1,03,879 से मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर हमारे पास आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, वही संख्या आती है। बेटा माइक बंद रखेंगे, राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा जो है ना, माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये चीजें समझ में आई है। माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक को ओपन नहीं रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो a ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है
तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वो वाई नो लिखेगा, एन लिखेगा। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो। ठीक है, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। जिसको समझ में नहीं आया, बेटा इतने बड़े वाई नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही वाई लिखना है, एक वाई से समझ में आ जाता है। जिसको समझ में नहीं आया है वो अनम्यूट करेगा अपने आप को और बोलेगा क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बेटा ध्यान रखेंगे, चैट बॉक्स में सिर्फ आप एक ही बार वाई लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है वाई 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 वाई, सिर्फ एक ही बार वाई लिखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सत्य प्रकाश के नाम से जो बच्चा है, बेटा मैं क्लास से बाहर निकालूंगा अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे ध्यान से। तो मैंने बोला है सिर्फ चैट बॉक्स में आपको सिर्फ एक ही बार वाई लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नियम हम देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो, है ना। तो मतलब ऐसी संख्या की गुणा करना है जिसके अंत में क्या आता है, शून्य आता है। तो जैसे यहाँ पर ये शून्य आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे नंबर की गुणा हम सीखेंगे। तो ऐसे नंबर की गुणा हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नंबर 0 नहीं है उसकी गुणा करेंगे, 8 कम 8 और 0 को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 17 की गुणा करेंगे 2 में तो 17 दूनी 34 और 0 को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 15 की गुणा करेंगे 7 में तो 15 सत्ते 105 और 2 0 दिए हुए हैं, दोनों 0 को ऐसे लगा देंगे, 0 0। ठीक है, उसी तरीके से 17 की गुणा 4 में करेंगे तो 17 चौक 68 और 3 0 दिए हुए हैं तो तीनों 0 को ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुणा करना है। चलिए अभी चैट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आंसर होगा पहले वाले का, 4 की गुणा अगर 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 की गुणा अगर 100 में करेंगे तो वेरी गुड। तो चैट बॉक्स में आंसर आने लगे हैं। 400। बेटा बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है सर। समझ में आता है ना, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, मैं कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। आप समझदार बच्चे हैं, मैंने बोला है कि आपका उत्तर चैट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो चैट बॉक्स में ही आपका आंसर आना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे का बताएंगे। वेरी गुड, दूसरे का भी आंसर आने लगा है कि 12 या 36 और 2 0 दिए हुए हैं तो दोनों 0 को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, ये नंबर है। तो 13 की गुणा आपको करना है 6 में। ठीक है, 13 की गुणा 6 में करेंगे, वेरी गुड, 13 6 78 और 3 0 हमारे पास है तो तीनों 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 18 की गुणा करेंगे 9 में। ठीक है, 18 की गुणा करेंगे 9 में तो 18 निमा होता है 162 और जो 2 0 और 2 0 ये 4 0, तो चारों 0 को यहाँ पर हम लगा देंगे। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. आगे देखेंगे, आगे फिर से हमारे पास क्या है, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से चैट बॉक्स में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। 7 की गुणा अगर हम 1000 में करते हैं चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 7000, 7000। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि 14 की गुणा करना है 3, तो 14 37,000 और ये 3 0 हम ऐसे ही लगाएंगे। हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है, कोई बच्चे को डाउट था अभी कुछ? चलिए तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जी 7,000। 17 की गुणा 4 में करेंगे तो 17 की गुणा 4 में करते हैं तो हमारे पास आता है 17 चौक, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। ये क्या है, 14 या 42। वेरी गुड, तो चैट बॉक्स में आंसर सही आ रहे हैं, 14 या 42 और 3 जी। 17 चौक 68 सर जी 42,000 और फिर क्या करना है, हमें 4 0 लगा देना है। 68,000। बेटा तरुण के नाम से जो बच्चा है, मैंने बोला है चैट बॉक्स में आपको आंसर देना। सर जी हमारा चैट बॉक्स वो चल ही नहीं रहा। तो बेटा आप बोलेंगे नहीं, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं बोलकर, नौटंकी कर रहा है। सर जी अब नहीं करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर।
कि 12 की गुणा करना है 5 में, तो 12 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो 12 पंजे 60, ठीक है। और कितनी जीरो है यहाँ पर, 4, 2 और 3 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो यहाँ पर लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिसके अंत में जीरो आता है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आगे बेटा ये आपको एक पजल नजर आ रहा है, ठीक है, ये पजल आपको दिख रहा है, इस पजल को हमें सोल्व करना है, इस पजल को हमें सोल्व करना है। इस पजल को हम सोल्व करेंगे और मैं एक सोल्व करके आपको बता देता हूं, ठीक है। एक पजल को मैं सोल्व करके बता देता हूं और फिर आपको सबके आंसर देने। पजल में क्या करना है, आपको ए का मान निकालना है, बी का निकालना है, सी का, डी का, ई का, एफ, जी, एच, इन सबके मान निकालने हैं, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर एरो कहाँ पर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, तो 6 की गुणा करना है आपको 100 में, 6 की गुणा करना है 100 में। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आएगा, 600, ठीक है। तो ए का जो मान आया है वो 600 आ गया, ए का मान आ गया है 600, ठीक है। अभी दूसरा देखेंगे यहाँ कि अब एरो जा रहा है बी की तरफ, तो 600 की गुणा करना है 1 में, और 600 की गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 600 ही आता है। मतलब 6 का जो बी का जो आंसर है वो कितना आया, 600। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं, देखो नीचे की तरफ एरो दिया है, मतलब सी की तरफ एरो दिया है, तो 6 की गुणा करना है आपको किसमें, 1 में, 6 की गुणा करना है 1 में, तो 6 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, तो मतलब सी का जो आंसर आना है सी 6 है ना, ठीक है। बोलेंगे नहीं बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है। तो सी का जो मान है वो कितना आया, 6। अभी एरो जा रहा है डी की तरफ, तो 6 की गुणा करेंगे 10 में, और 6 की गुणा 10 में अगर करते हैं तो कितना आंसर आता है, 60 आंसर आता है, ठीक है। 6 की गुणा 10 में करेंगे तो 60, मतलब बी का जो मान आया है वो 60 आया, ठीक है। उसके बाद डी की गुणा अगर 0 में करते हैं तो मतलब 60 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। 0 ई का मान कितना आ गया, 0, ठीक है, ई का मान आ गया 0। चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा। बोलना नहीं है, मैंने कितनी बार मना करा है आपको, माइक को बंद रखना है, माइक बंद रखना है बेटा। राजेश के नाम से जो बच्चा है माइक बंद रखेंगे अपना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, ये जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर दीजिए जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए देखिए एफ का मान देखेंगे, तो 6 की गुणा करेंगे 0 में तो कितना आएगा, 0। तो एफ का मान आ गया 0, एफ का मान आ गया 0। बेटा मैं क्लास से माइक निकालूंगा अगर जिसका भी माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन है मैं क्लास से बाहर निकालने वाला हूँ, ठीक है। अभी डी, मतलब डी कितना है, 60, तो 60 की गुणा करना है आपको 1 में, तो आंसर कितना आएगा, 60 आंसर आएगा, मतलब जी का मान आ गया 60, ठीक है। उसी तरीके से 0 की गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में आंसर देखें सभी बेटा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। 0 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो, वेरी गुड, 0 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो 0 आंसर आ रहा है, तो एच का मान आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से पजल को आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर बताएंगे कि जो हमने ये पजल सोल्व किया है या यहाँ तक क्लास में हमने पढ़ा है, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो नो। ठीक है, अभी यहीं पर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंगलवार को होगी। जो आपको होमवर्क दिया गया है टेबल लर्न करने के लिए, वो टेबल लर्न करेंगे, और जिस भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो बच्चे क्लास में रुक जाएगा, और जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकता है।